कल हमारा टॉपिक चल रहा था वैसे स्टार्ट तो हमने कर ही लिया था कोडिंग डिकोडिंग और हमारा टाइप चल रहा था अक्षर से संख्या का कोड। यही था अक्षर से। अच्छा, संख्या का कोड संख्या के रूप में था। संख्या का कोड संख्या के रूप में। एग्जाम्पल है 35 + 48 = 40। 23, 34, 24। अगर ये दे रखा है तो आपको बताना है कि इसको किस तरीके से लिखेंगे। ऑप्शन आपके पास रहते हैं। दस आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है। बताएंगे बताएंगे, आपको कल नहीं आया था ना, आपको थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है, आपको एक्सप्लेन करेंगे। कितना है इसका? 10 आंसर है। आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। इसके ऑप्शन है 176, हाँ। अब कल हमारा टॉपिक था अक्षर का कोड। हम अक्षर के कोड में शुरुआत की थी, पहला टॉपिक था। उस समय आप नहीं थे, तो अक्षर का कोड अक्षर के रूप में मैं थोड़ा रिवाइज करा लेता हूँ ताकि आपको वापस एक समझ में आ जाए कि अक्षर का कोड अक्षर में चेंज करना होता है किस तरीके से। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है ANM, या मान लो ये कोड दे रखा है, कोई नाम है। अब इसको किसी तरीके से ऐसे लिख दिया, किसी कोड में, मतलब अक्षर है, इस अक्षर का कोड किस में लिख रखा है? अक्षर के रूप में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसमें पैटर्न क्या है। इसी पैटर्न के आधार पर हमें जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, जैसे दे रखा है अमर, अब उस अमर का कोड क्या होगा? ये अक्षर का कोड अक्षर के रूप में है, क्या हो जाएगा? ZNZI। ये आपने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया क्योंकि इसमें क्या है, सब ऑपोजिट लेटर दे रखे हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब आपको दिख रहे हैं कि अक्षर अक्षर दिख रहे हैं, अक्षर के कोड अक्षर के रूप में।
अब इसमें टाइप चेंज बहुत होते हैं, जितने मैं चाहूँ कितने भी लॉजिक लगा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे +1 जोड़ सकता हूँ, +2 जोड़ सकता हूँ, मतलब किसी भी तरीके का एक पैटर्न बनेगा उन क्वेश्चन में, और उस पैटर्न के आधार पर वो अक्षर का कोड अक्षर में मिलेगा, और उसी पैटर्न के फाइंड आउट करके हम दूसरा जो क्वेश्चन हम दे रखा है हमें वो फाइंड आउट करना है। अब दूसरा टाइप था कि अक्षर का कोड संख्या के रूप में। अब तो ये तीसरा टाइप है, मतलब इससे बाद में जो हमारा टाइप था वो मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद में जो हमने कल डिस्कस किया था वो था अक्षर का कोड। हाँ, जैसे रोज लिखा हुआ है, अब रोज को मैंने किसी तरीके से किसी कोड भाषा में मैंने इसको लिख दिया 4, है ना। हाँ, और जैसे इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसका कोड क्या होगा। जैसे इसका कोड है, मतलब ये कोई अक्षर इस अक्षर को मैंने किसमें लिखा है, संख्या में, है ना। तो अक्षर का कोड संख्या में, अक्षर का कोड संख्या में, तो जिस पैटर्न के आधार पर हमने यहाँ पे अक्षर का कोड संख्या में लिखा है, हाँ, वो ही पैटर्न हमने यहाँ पे भी यूज करना है, और उसी 9 आएगा। तो आपने यहाँ पे पैटर्न क्या ढूंढा, पैटर्न यहाँ पे क्या आपको क्या पता लगा, काउंटिंग ऑफ लेटर, मतलब अक्षरों की संख्या गिनना। तो अब टोटल यहाँ पे 4 अक्षर है, चारों अक्षर को हमने यहाँ पे लिखा, और चारों अक्षरों का मतलब जो हमारे को यहाँ पे जो पैटर्न मिला वो है काउंटिंग। हाँ सर, कितना है इसका, 170 167। ओके, आई देखता हूँ मैं इसका। तो लेटर काउंटिंग का यहाँ पे पैटर्न है, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही है। यहाँ पे राजस्थान, तो यहाँ पे आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने हैं लेटर, 9, तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा। तो ये दूसरा टाइप हो गया। आज तीसरा टाइप क्या है, संख्या का कोड संख्या के रूप में निकालना। तो अब हमारे को काम क्या करना है, हमारे को एक ही काम करना है कि जो भी हमें पैटर्न दे रखा है, जो भी अक्षर दे रखा है, उस अक्षर के अंदर पैटर्न फाइंड आउट करना है। अगर एक बार पैटर्न मिल गया कि भी किस पैटर्न के आधार पर वो लिख रखा है, तो हम नेक्स्ट वाला जो भी है अगला क्वेश्चन फाइंड आउट करना वो निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दे रखा है 35 + 48 बराबर 40, ठीक है। तो हम किस आधार पर 35 और 40 को जोड़ने पर, तो हमें दिख नहीं रहा कि ये 40 बनता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि रीजनिंग में जो दिखता है वो नहीं होता है ना। यहाँ पे कुछ दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। 23 + 34 बराबर 24 लिख रखा है, तो ये भी कोई किसी तरीके से पॉसिबल नहीं। 15 + 25 लिख रखा है 26, तो इसका बेस क्या है, क्या हो सकता है, हम 40 कैसे लिख सकते हैं। तो अब देखो और थोड़ा हम दिमाग लगाएं, तो 3 और 5 को ऐड करते हैं। इधर देखो 35 लिखा हुआ है, 3 और 5 को ऐड किया कितना लिखा, 8, बीच में प्लस का निशान है, और इधर कितना है, 4 और 8 12, तो क्या इनको ऐड करने पर 40 आ रहा है, 20 आ रहा है। तो हम एक तरीके से तो ये कर सकते हैं कि जैसे पहले ऐड किया इनका कितना है 20, अब इसका 2 गुना करने पर कितना आ रहा है 40। तो हाँ, हमें पता लगा कि यहाँ पे संख्या को ऐड करने पर, मतलब जो अंक है उन अंकों को जोड़ना पहले, फिर वापस इनके बीच में जो जोड़ दे रखी है उसको भी जोड़ना, और फिर उसका 2 गुना करना, ये एक पैटर्न हमें मिल गया। ठीक उसी प्रकार से इसको भी ऐसे ही करना है, 3 और 2 और 3 को ऐड किया, तो हमें इसका पैटर्न ये मिला, 2 और 3 को ऐड किया, प्लस 3 + 4 को ऐड किया, अब बराबर आ जाएगा 5 + 7। अब इन दोनों को ऐड करना और 2 गुना करना है, ऐड करके 2 गुना करना, ये पैटर्न हमें मिलता है। 7 5 12, 12 गुना 24, तो ये भी हमें यहाँ पे आंसर 24 मिल गया। तो हमें पैटर्न यहाँ पे मिल गया, इसी पैटर्न का यूज करके हमें इसका मान निकालना है। तो 1 + 1 + 1 + 2 + 1 एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कितना आ जाएगा 2 + 3 × 2, अब 5 × 2 10, हमारे को आंसर क्या मिल जाएगा
10, आंसर नंबर डी है ना। अब सिमिलरली इसके अंदर भी हमें एक पैटर्न फाइंड आउट करना है, 3 को 4 से डिवाइड करना है और 11 आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, तो इसको कैसे 11 लेके आएंगे? 3 को 4 से गुणा किया, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आया, फिर माइनस 1 कर लिया 11 आ गया। चारों इसको तो आप गुणा करोगे तो 20 आ रहा है, 20 में से इसको 4 गुना करेंगे, मतलब आप ये कह रहे हो कि पहले तो 3 को 4 से गुणा किया तो गुणा करने पर आया 12, फिर उसमें से 1 घटा दिया, 4 को 5 से गुणा किया 20 आया, 20 को डबल किया, पहले तो यहाँ पे डबल कर लिया था ना, अब यहाँ पे 3 गुना करेंगे, अच्छा सीधा, हाँ अब यहाँ पे डबल कर रहे हैं, फिर उसको 1 माइनस कर लेंगे, तो 20 2 गुना 40 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर लिया, 5 संग 30, 30 का डबल ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपल होगा ना, 90 माइनस 1 89, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, मतलब 42 का 4 गुना 168 आता है, 168 में तो 1 माइनस करना है, तो हमारे को मिल जाएगा 167। चलो यही पैटर्न है। अब ये कब आता है? प्रैक्टिस पर, क्योंकि आपने क्या कर रखी है, प्रैक्टिस, तो आपको अब दिमाग अपने आप चलने लग गया है कि कोई ना कोई तो पैटर्न होगा, मतलब अपने आप चलने लगता है। तो रीजनिंग का यही मजा है कि एक क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में धीरे धीरे अपना माइंड अपने आप ही चलने लग जाता है। जैसे इसमें पैटर्न क्या लगा, 3 भाजक 4 बराबर क्या दे रखा है, 11, तो इसको कैसे करेंगे, 3 गुणा 4 माइनस 1 बराबर 12। अब अगले वाले में मतलब एक एक गुणा बढ़ रहा है, चार गुणा 5 बराबर 20 गुणा 2 माइनस 1 कितना आ रहा है, नहीं हाँ 39, सॉरी। तो यही पैटर्न है, तो यहाँ पे 2 गुना हुआ, यहाँ 3 गुना हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, तो 6 गुणा 7 42 इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 168 माइनस 1 बराबर 160। अब आपने जो पैटर्न निकाला ये निकाला, इसका और पैटर्न हो सकता है एक और, देखो आंसर सेम मिलेगा, आंसर गलत नहीं, आपका पैटर्न गलत नहीं, आंसर और, लेकिन और क्या पैटर्न बन सकता है, यहाँ से देखो, मैं ये ऊपर वाला लिख लिया आपने, तो मैं इसका दूसरा पैटर्न आपको बता, मैंने आपको रीजनिंग के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पैटर्न चाहे कितने भी अलग हो, आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम। ऐसा नहीं होता है कि आपने जो पैटर्न सोचा है और एक्चुअल में जो जिस पैटर्न से मैंने क्वेश्चंस दिया है वो अलग अलग है और आंसर भी अलग अलग है। पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। जैसे इसी को मैं पैटर्न अलग बना दूं, तो 3 का तो मैं करता हूँ क्यूब और उसको डिवाइड करता हूँ 4 के स्क्वायर से, तो आएगा क्या, 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर सोलह है ना, नहीं कहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, हाँ नहीं यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस का है, हमें डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या करना है, माइनस ही करना है। हाँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 माइनस 1 11 आ रहा है। अगला कौन सा है, जैसे 4 का क्यूब
डिवाइड बाई, सॉरी 5 का क्यूब है ना, तो 5 का क्यूब कितना होता है, नहीं 5 का स्क्वायर कितना था 25। मैं सीधा ही लिख लेता हूँ, 4 का क्यूब डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है 64 डिवाइड बाई 5 यानी 25। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 और 1 4 टू 39। 5 का क्यूब 125 और 6 का स्क्वायर 36, 125 माइनस, यानी कि डिवाइड का मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, माइनस, माइनस हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको बात। 36 तो कितना हो जाएगा 5 यानी 15 माइनस 6 9 और 11 माइनस 3 8 89। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब 7 का स्क्वायर, यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है 160 माइनस का ये इसका कितना होता है 7 का 49, तो अब इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 167। हाँ नहीं, तरीका दोनों सेम है, जब एग्जाम के अंदर वो तरीका पहले लगाना जो दिमाग में पहले आना। हाँ, अब एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, आप चाहे रीजनिंग पढ़ो चाहे मैथ पढ़ो, इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि 1 से लगाकर लगभग 30 तक तो क्या होने चाहिए, स्क्वायर सारे याद होने चाहिए, करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं अभी लिखा लेता हूँ अगर नहीं याद है तो। 1 से 20 तक के क्यूब, ये क्यूब्स एकदम कंटस्ट होने चाहिए कि आपको किस समय नींद में उठा करके बोलते हैं कि 20 का क्यूब कितना होता है, तो आपको सीधा बोलना है 8000 क्यूब, 20 का क्यूब 8000, स्क्वायर 30 तक याद हो सकते हैं और क्यूब कहाँ तक याद हो जाएंगे, 20 तक ही कर लोगे तो बहुत है। 20 का क्यूब कितना होता है, अब क्यूब का मतलब 2 गुणा 10 का क्यूब। अब हाँ 20 इंटू 20 करो, चाहे आप 2 इंटू 10 करो, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, तो 2 8 इंटू 1000 यानी कितना होता है 8000। तो ये एक मैं लिखा लेता हूँ आपको सारे, है ना, क्यूब्स, ताकि इसके आधार पर जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आगे भी काम आए। चलो आपको ये एज अ होमवर्क ही करो आप, है ना, ये आप लिख के लेके आ जाना और इसको याद अच्छे से कर लेना, मैं क्वेश्चन ही कंटिन्यू कराता हूँ, लेकिन ये याद जरूर करना है आपको। हाँ ये देखो, वो तो हाँ, अब वो तो आप देखो क्या करना है। अच्छा 16 ही रख लिए, हैं कैसे आ रहे हैं, हाँ 3 बराबर 0 कैसे आया तुमसे बताओ, नहीं 3 बराबर 4 बराबर 4 कैसे आया, हाँ 3 को 0 से गुणा किया 0, 4 को किससे गुणा करा, मुझे तो पैटर्न बताओ आप, बोलो एक बोलो आप, हाँ पहला क्या करूं मैं, बोलो तो, आपको आपने 16 आंसर निकाले ना, इसको छोड़ना है,
4 5 6 7 कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, पीछे 4 दूनी 8 8 दूनी। अच्छा ये देखो आपका तरीका सही है, बिल्कुल आपका तरीका सही है, लेकिन ये चीज क्या है, देखो ध्यान दो इधर, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। पहले 4 को 3 को किससे गुणा किया? 0 से, तो कितना आया? 0। अब 4 को मैंने किससे गुणा कराया? 1 से, तो कितना आया? अगला है 5 को किससे गुणा कराया है? अब 6 को चलो 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 ठीक, इसमें पैटर्न यही मिल रहा है। 4 इंटू 1 बराबर 4, 4 इंटू 2 बराबर 8, 4 इंटू 3 बराबर 12, 4 इंटू 4 बराबर 16। अभी किसके लिए आ रहा था? 5 के लिए। ये किसके लिए आ रहा था? 6 के लिए। ये किसके लिए आएगा? नहीं, 3 के लिए था ये 4 के लिए, ये 5 के लिए, 6 के लिए और 7 के लिए। तो आंसर आपका क्या रहेगा? 16। नया टाइप है अब। अक्षर का कोड संख्या या अंक के रूप में। लगभग मैंने सारे टाइप करवा दिए, कुछ एक क्वेश्चंस और हैं वो मैं करवा लेता हूँ, फिर आपको क्या करना है, मैं कंबाइन क्वेश्चंस दूंगा सारे टाइप्स के, फिर आपको सॉल्व करना है। ये एक थोड़ा सा अलग पैटर्न टाइप क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे राजा को लिख रखा है आपने, अमर को लिख रखा है आपने, सॉरी इसका कोड क्या होगा बताना। 5 4 6 4। चलो बढ़िया, चलो आपका आंसर, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप डायरेक्ट ही बताओ। 5 4 6 4, और कोई ऑप्शन है? ऑप्शन आ रही, आप ही दो मुझे। नहीं, जे है, जे नहीं, जे है ये।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सॉल्व करो देखें, अगर आपका क्वेश्चन हो जाता है तो आप बता देना, मैं बता रहा हूँ इसको। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। 5, 2, 8, 3, 4। चलो मैं देखता हूँ, एक क्वेश्चन और देख लो फिर देखता हूँ। हाँ सेम सेम सेम। तो मैं इस आज से तो लिख नहीं सकता, ये प्रॉब्लम है। हाँ ये कुछ टाइप है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। है ये रॉयल लिखा हुआ है, बन जाओगे, नहीं हो तो क्या दिक्कत। एक सेकंड रुको मेरे को। एल का क्या होगा? डिवाइड। चलो ठीक, मतलब टाइप समझ में आ गया आपको। करना क्या है, जो भी लेटर कॉमन दिख रहा है उसको देखना है कि भाई ये अक्षर इसके लिए बनाया गया है, ये अक्षर इसके लिए बनाया गया है। आर के लिए 3 बनाया गया है, जे के लिए 5 बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार से ए के लिए 4 बनाया गया है, एम के लिए 6 बनाया गया है, ए के लिए वापस 4 बनाया गया है, और आर के लिए 3 बनाया गया है। तो इन्हीं लेटर में से हमने यहाँ पे आंसर दे दिया कि भाई बताओ कि इसका अक्षर क्या बनेगा। तो आपको यही से देख करके बताना है कि जे के लिए हमने क्या रखा था, 5 रखा था, तो पहले आएगा 5। ए के लिए रखा था 4, तो ए के लिए आएगा 4। एम के लिए रखा था 6। तो जो लेटर हमने यहाँ दे रखे हैं वही लेटर यहाँ पे, ठीक है। और यही पैटर्न आपके इसके पूरे के अंदर है। इन तीनों क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न, मतलब अब तक जो बताया उससे बाहर कोई पैटर्न नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। हुआ कुछ एक दो क्वेश्चन? हाँ तीसरा निकालो बाकी। पहला समझ में आया?
चलो ठीक है, पहला डाउट है। दूसरा, थर्ड वाला, चलो आप 5 मिनट का पता बॉस। अब देखो पहला क्वेश्चन, जापान, इसको कोड दे रखा है OVUVS। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इसको क्या देना है, नंबर देना है। तो जैसे 10, 1, 16, 1 और 14, इधर 15, 22। डिफरेंस 5-5 का है, दिख रहा है, लेकिन कैसा 5-5 का है, प्लस का है माइनस का है। 10 से 15 पे +5, 1 से 22 पर +5 हो, -5। 16 से 21 के ऊपर जाएंगे तो +5, -5, +5। तो आपको पैटर्न मिल गया कि एक बार प्लस हो रहा है 5 को और एक बार माइनस हो रहा है। तो यही पैटर्न यहाँ पे पॉइंट लगाना है, वही पैटर्न की +5 करना है, यानी कि 13, 1, 19, 3, 15। अब +5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18, 18 का मतलब R, -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22, V, प्लस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 और 1, 24, 24 का मतलब, माइनस का 5 करेंगे तो 3 इधर से 2 उधर से, मतलब 25, और 15 + 5 20। RVXYT, RVXYT हमारे को पहला ऑप्शन मिल गया। ठीक है, अब है सिमिलरली यही पैटर्न देखना है कि यहाँ पे हमने क्या पैटर्न लगाया। R को हमने लिखा S, तो कैसे लिखा कि 18 से 19 पे पहुंचे तो मतलब +1 किया, सॉरी C पर पहुंचे, A से C पर पहुंचे तो कितना किया, प्लस का 2 किया। 10 से 13 पर पहुंचे मतलब प्लस का, 1 से 4 पर पहुंचे मतलब प्लस का। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4। तो पैटर्न हमें मिल गया कि यहाँ से हमें क्या करना है, +1 करना है। पहले वाले लेटर में +1, तो 23 में +1 किया, 24, 15 के अंदर +1 किया, सॉरी +2 किया, 17, 18 के साथ में +3 किया, 21, 12 के साथ में 4 ऐड किया, तो 12 और 4 कितने होते हैं, 16 पे आ जाएगा। 12 और 4 ही हो रहे हैं ना, 16। तो आप कोई ऑप्शन करेक्ट कर लेना, ऑप्शन गलत कर। और D और 5 कितने होते हैं, मतलब 9, यानी I। अब देख लो किसी में ऑप्शन गलत होता हो तो आप P की जगह R कर लेना, R की जगह P कर लेना, जहां भी R दे रखा है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आप जो भी है वो सही कर लेना। अच्छा, बाकी सभी में, हाँ। एक दूसरा दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या होता है, ऑप्शन से। अब जैसे आपको पहला ऑप्शन मिल गया, +1 और +2 और +3, ये सब चीजें, ठीक है, पैटर्न मिल गया। आप पहले को देखो और लास्ट वाले को देखो, या पहले 2 लेटर को देखो। तो पहले 2 लेटर यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ नहीं मिल रहे, यहाँ भी नहीं मिल रहे, यहाँ भी नहीं मिल रहे, तो आपको सीधा ही आंसर मिल जाएगा कि पहला ही ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। ये इससे क्या है कि और भी जल्दी आपके आंसर जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये भी ज्यादा अच्छा मतलब वो तरीका है। अब अगला क्वेश्चन है कि C और D को हमने 9 लिखा है, तो कैसे लिखा है। C का लेटर होता है, मतलब प्लेस वैल्यू होता है 3, और इसका होता है 4। दोनों को ऐड करो कितना होता है, 7। अब इसके अंदर कितना ऐड करना है, 2। कितना हो गए, लेकिन आप कहोगे सर 2 ही क्यों ऐड किया, लेटर की संख्या कितनी है, 2। मतलब पहले तो प्लेस वैल्यू ऐड करनी, फिर नंबर ऑफ लेटर, तो कितने हो जाएंगे, 9।
अब सिमिलरली यहाँ पर भी पहले तो इन सभी को प्लेस वैल्यू ऐड करो कि 22, 9, 4, 5 और 15, तो 5, 15, 20, 20, 4, 24, 24 और पहला आंसर आ रहा है और देखते हैं कौन सा आ रहा है। 15, 20, 20 और ये कितने हो जाएंगे 42, 42 और 46, 46 और 9, 46 और 9, 53, नहीं 46, 56 आ रहे हैं ना, यहाँ 55 आ रहे हैं ना, तो 55 में 5 ऐड किए तो कितने हो रहे हैं 60, ये टोटल आ रहे हैं 55 और 55 में ये 5 जो इनके लेटर है वो ऐड कर लिए तो कितना आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे 18, 1, 19, 19 और 23 इन सभी को ऐड करो जल्दी से, ये हो जाएंगे 43, 43 और 45, 45 और 10, 55, 55 और 8, 55 और 8, 5 and 3, 63 है, 63 है प्लस 5, 60 पहले तो आ रहा है 63 प्लस तो कितना आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, काउंटिंग देख लेना सही है, काउंटिंग कोई मिस्टेक तो नहीं है वो देख लेना वापस से। 20, 43, 42, 43 प्लस 2, 45, 45 and 10, 40, 55, 55 और 8, 5 and 3, 63, 63 प्लस, ठीक है आंसर क्या हो जाएगा 68।